हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्लब पे स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस पाइनएप्पल फ्लेवर कपल केक। एक बोल में या पतीली में 1/4 कप दही लेना है, उसी में ऐड करना है 1/3 कप रिफाइंड ऑयल और दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। यहाँ मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो उसकी सहायता से करें, नहीं तो चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ ऐसा तैयार हुआ है मिश्रण। अब उसमें छान लेते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को छान के लेना बहुत ज़रूरी है, उसमें लम्स हैं वो निकल जाएंगे। शुगर पाउडर छानने के बाद ऑयल और दही के साथ मिक्स करके लेते हैं। तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप मैदे को छान कर लेना है। मैदा छानने से उसमें जो लम्स है, गुठलियाँ हैं, वो निकल जाएगी और एयर अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। 1 कप मैदे को छानने के बाद उसमें छान लेते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं उसमें लम्स है वो निकल जाएंगे और जो केक का बैटर बनेगा वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। अब वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके लेना है। शुरू में देखिए थोड़ा आपको दिखाई देगा, एक साथ मिक्स होने के बाद थोड़ा ड्राई है, ठीक है, तब उसमें मिला लेते हैं 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध। और दूध एक साथ पूरा नहीं डालना है। पहले यहाँ आपने देखा मैंने थोड़ा डाल दिया है और मिक्स करके ले रही हूँ। फिर थोड़ा मिल्क डालना है। दूध डालने के बाद फिर से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त हैंड ब्लेंडर को एक ही डायरेक्शन से घुमाना है। उससे जो लम्स है वो निकल जाते हैं, ज़्यादा लम्स नहीं बनेंगे। अब फाइनली जितना कप में दूध बचा था वो डाल दिया है। यहाँ मैंने 1/3 कप दूध इस्तेमाल किया है और मिक्स करके लेना है हैंड ब्लेंडर से। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद केक बैटर तैयार है ऑलमोस्ट। अब पतीली को गर्म करने के लिए रख देते हैं। मीडियम आंच पे पतीली को रख दिया है और पतीली के तले में बॉटम में नमक को डाल दिया है। ये नमक मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर रख देना है एक स्टैंड और कवर या ढक्कन लगाकर प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए। पतीली प्रीहीट होने तक केक बैटर में फाइनल इंग्रेडिएंट्स जैसे इसका स्टार इंग्रेडिएंट्स है पाइनएप्पल। यहाँ मैंने इमल्शन डाल दिया है 4 से 5 ड्रॉप। इमल्शन में कलर और इसेंस फ्लेवर रहता है। तो इस तरह से आप देखिए बैटर का कलर थोड़ा येलोइश हुआ है। अब बैटर को भरने के लिए केक टिन को तैयार करके लेते हैं। ये 5 इंच का मैंने टिन लिया है। टिन में थोड़ा ऑयल डालकर ब्रश की सहायता से या हाथ से तेल को लगा कर लेना है। फिर उसमें थोड़ा मैदा डालकर इस तरह से स्प्रेड करना है और अंदर की तरफ मैदे से कोट करके लेना है। टिन के अंदर अगर मैदा ज़्यादा है तो दूसरे एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब ये टिन तैयार है। अब उसमें भर देते हैं केक बैटर को। केक बैटर भरने से पहले उसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर को ऐड करते हैं। वाइट विनेगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ एक्टिव होके देखें केक बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लफी हुई है। और तुरंत उसके बाद जो केक टिन तैयार करके रखा है उसमें बैटर को भर देना है। बैटर भरते वक्त आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही स्मूथ है, रिबन फ्लोइंग जैसे। केक टिन में पूरा बैटर भरने के बाद ऊपर जो अनइवन सरफेस है उसको प्लेन करके केक टिन को 5 से 6 बार पटकना है। अब जो पतीली है प्रीहीट हुई है 10 मिनट पहले रखी थी, उसमें केक टिन को रख देते हैं और केक को बेक करते हैं 30 to 35 मिनट्स।
ऑन मीडियम टू लो फ्लेम। 35 मिनट्स के बाद आप यहाँ देख सकते हैं केक अच्छी तरह से फूल गया है। उसके अंदर एक स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं, स्टिक ड्राई निकली मतलब केक बेक हुआ है। अब पतीले से बाहर निकाल कर रख देते हैं। केक के ऊपर का सरफेस कड़क नहीं होना चाहिए, इसलिए पतला सा कपड़ा डालकर रख देते हैं साइड में। केक ठंडा होने तक क्रीम को तैयार करके लेते हैं। मैंने 1.5 कप क्रीम ली है। एक बर्फ़ के बोल में क्रीम का बोल रख देना है और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की सहायता से पहले 5 मिनट लो स्पीड पे व्हिप करना है, बीट करना है। लगातार 5 मिनट व्हिप करने के बाद आप देखिए क्रीम थोड़ी गाढ़ी हुई है। अब स्पीड को हाई करना है, 5 से 7 मिनट और व्हिप करना है। 5 से 7 मिनट व्हिप करने के बाद आप देखिए क्रीम में पिक्स आना शुरू हो जाता है, मतलब अब ये अच्छी तरह से व्हिप हुई है। अब फ्रॉस्टिंग के लिए तैयार है। इस तरह से क्रीम को व्हिप करना है। केक ठंडा होने के बाद नाइफ के सहायता से केक को टिन से अलग करके एक प्लेट या ट्रे पे पलट लेना है टिन को, और केक को या स्पंज को टिन से निकाल कर लेना है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है बॉटम से। फिर नाइफ के सहायता से केक के साइड में कट करके लेना है, हल्का सा कट करना है। फिर धागा या थ्रेड लेकर जो कट किया है उस गैप में फिक्स करके लेना है और दोनों पॉइंट्स को अपनी तरफ खींच के अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करके लेयर को कट करके लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 लेयर्स कट करके रखे हैं। 1/4 कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर मिक्स करके सिरप को तैयार करके रख देते हैं। टर्न टेबल के ऊपर एक गीला कपड़ा या गीला टिश्यू रख कर उसके ऊपर केक बेस को रख देते हैं, उससे बेस हिलेगा नहीं। फिर पाइपिंग बैग की सहायता से बेस के ऊपर क्रीम को थोड़ा लगाकर पैलेट नाइफ से स्प्रेड करते हैं और फिर उसके ऊपर केक के लेयर्स को असेंबल करते हैं। स्पंज के 3 लेयर्स किए थे, उसमें से सेकेंड लेयर पहले बोर्ड पे रख दी है। अब शुगर सिरप की सहायता से लेयर को मॉइस्ट करना है, ब्रश या चम्मच की सहायता से। मॉइस्ट करने से केक अच्छा स्पंजी हो जाता है और ऊपर की जो क्रीम है वो ड्राई नहीं होती है। फिर पाइपिंग बैग की सहायता से लेयर के ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है। पूरे लेयर के ऊपर पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से क्रीम को स्प्रेड करके लेना है। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने से लेयर के ऊपर क्रीम इवनली लग जाती है और फिर उसके ऊपर अगर आपके पास पाइनएप्पल क्रश है तो आप डालिए, या फ्रेश पाइनएप्पल के टुकड़े भी आप लगा सकते हैं क्रीम के ऊपर। मेरे पास मालास का ये पाइनएप्पल क्रश था, उसके अंदर पाइनएप्पल के चंक्स भी है। फिर क्रश को स्प्रेड करके लेना है। आप लेयर को रखना है। ये जो लेयर है वो स्पंज की टॉप की लेयर मैंने रख दी है और सेम प्रोसेस है, शुगर सिरप से मॉइस्ट करना है। अगर आप कम शुगर खाते हो तो शुगर सिरप की जगह पे पानी को भी लगाकर मॉइस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने शुगर सिरप से मॉइस्ट करने के बाद पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम को लगा कर लिया है और पैलेट नाइफ से क्रीम को स्प्रेड करके लेना है। क्रीम को स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश को डालकर स्प्रेड करके लेना है। फ्रेंड्स, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ आपने देखा मैंने क्रश को लगाने के बाद तीसरा लेयर रख दिया है और ये जो लेयर है तो स्पंज का बॉटम का है। फिर उसके ऊपर शुगर सिरप से मॉइस्ट करके ले रही हूँ। उसके बाद पाइपिंग बैग की सहायता से साइड में क्रीम को लगा कर लेना है।
जो 3 लेयर्स रखे हैं उसके बीच में गैप्स है, उसमें क्रीम को भर के लेना है। क्रीम को साइड में लगाने के बाद केक के टॉप पर भी क्रीम को लगा कर लेते हैं और क्रीम से केक को कवर करने के बाद पैलेट नाइफ की सहायता से टॉप की क्रीम स्प्रेड करके लेते हैं और साइड की भी क्रीम स्प्रेड करके लेते हैं। इसको क्रम कोटिंग कहते हैं। आप देख रहे बहुत सारे क्रम निकल रहे हैं, वो सेट हो जाएंगे। क्रम कोटिंग के बाद केक को फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। उसके पहले केक बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन करके फिर रख देना है फ्रिज में सेट करने के लिए। क्रम कोटिंग के बाद पाइपिंग बैग की सहायता से साइड में क्रीम को लगा कर लेते हैं और केक के टॉप पर भी फाइनल कोटिंग करने के लिए। आप देख रहे हैं पाइपिंग बैग की सहायता से कितने आसानी से आप क्रीम लगा सकते हैं, नहीं तो पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं। साइड और टॉप पर क्रीम लगाने के बाद क्रैपर की सहायता से या पैलेट नाइफ की सहायता से इस तरह से क्रीम को स्प्रेड करके लेना है। आपने देखा मैंने स्क्रैपर को लगा दिया है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से टर्न टेबल को घुमा कर लेना है और साइड से क्रीम को प्लेन करके लेना है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने पैलेट नाइफ से ऊपर की जो क्रीम है टॉप की एजेस से अंदर की तरफ खींच के लेना है और जो एक्सेस क्रीम है वो निकाल कर साइड में रख देना है। फिर सेम प्रोसेस है, फिर से साइड से अगर लग रहा है कहीं क्रीम कम है तो क्रीम को लगाकर प्लेन करके लेना है साइड से और टॉप से। ज़्यादा मैं यहाँ फिनिशिंग नहीं दूँगी। आप देखिए ऑलमोस्ट मैंने प्लेन करके रखा है साइड से और टॉप से। और फिर उसको फाइनल टेक्सचर देने के लिए यहाँ मैंने येलो वाटर कलर लिया है एक प्लेट में। उसके कुछ 7-8 ड्रॉप्स प्लेट में निकाल कर जो सिलिकॉन ब्रश है उसमें डिप करना है। उसको उठाकर इस तरह से साइड में लगाकर टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से घुमाकर ब्रश को फिर से फूड कलर में डिप करके टॉप पर उसी तरह टेक्सचर देना है जिस तरह से साइड में दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न तैयार हुआ है। जितना ज़रूरत है उतना वाइट फाउंडेन मैंने लिया है। वाइट फाउंडेन में ब्राउन जेल कलर ऐड करके लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा रोल करना है, बेलना है। और फिर मेरे पास ये कपल का कटर है, उसके ऊपर प्रेस करना है। आप देखिए और साइड का जो एक्सेस फाउंडेन है उस साइड में निकाल कर रख देते हैं। कपल के बीच में जो गैप है, जो एक्सेस फाउंडेन है, वो टूथपिक की सहायता से निकाल कर लेते हैं। उसके बाद जो कटर है उसको निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब ये कपल तैयार है। कुछ फ्लावर्स के कटर थे, उससे जो एक्सेस फाउंडेन था उसे कट करके रखे हैं फ्लावर्स। सबसे पहले फाउंडेन से बना हुआ कपल का जो फिगर है उठाकर सावधानी से केक के टॉप पर एक तरफ लगा देते हैं और साथ में जो फ्लावर्स है लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है केक का टॉप। और बाकी जो फ्लावर्स है उनको साइड में भी लगा देते हैं। ऐसे लग रहे हैं चॉकलेट्स के हैं लेकिन ये एडिबल तो है, फाउंडेन के बने हुए हैं। उसके बाद केक के बॉटम में यहाँ मैंने ल्यूज नोजल पाइपिंग बैग को लगा दिया है और वाइट और थोड़ी येलो क्रीम डालकर इस तरह से केक के बॉटम में बॉर्डर निकाल कर लेना है। अब ये कपल केक एगलेस पाइनएप्पल फ्लेवर केक तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।